नमस्कार, इंडिया डेली में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि दिल्ली से आ रही है, जहां पर आशा किरण होम बच्चों का डेथ चैम्बर बन चुका है। पिछले 7 महीनों में 27 बच्चों की यहां पर मौत हो चुकी है, तो वहीं बीते महीने 20 दिन में 13 बच्चों की मौत हुई है। इंडिया डेली के हाथ ये एक्सक्लूसिव दस्तावेज लगे हैं। मंदबुद्धि बच्चों के लिए बनाया गया है आशा किरण होम सेंटर, जो कि अब एक डेथ चैम्बर बन चुका है। आपको बता दें 7 महीनों में, यानी कि पिछले जो 7 महीने बीते उसमें 27 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर। और आशा किरण होम अब बच्चों के लिए एक डेथ चैम्बर बनाई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने इंडिया डेली पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें मंदबुद्धि जो बच्चे हैं उनके लिए ये आशा किरण होम सेंटर बनाया गया था। लेकिन फिलहाल ये किस तरह से डेथ चैम्बर बना हुआ है, अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इंडिया डेली के पास कुछ एक्सक्लूसिव दस्तावेज जो है वो हाथ लगे हैं और सवालों के घेरे में आशा किरण होम सेंटर अब पूरी तरह से है। बीते 20 दिन में 13 बच्चों की मौत हो गई है। पिछले 7 महीनों की बात कर ले तो 27 बच्चों की मौत हुई और 20 दिनों के अंदर 13 बच्चों की मौत पर अब सवाल खड़े होने लगे। और देखिए, हम लगातार आपको यहाँ पर वो दस्तावेज भी दिखा रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं जो हमारे हाथ यानी कि इंडिया डेली के हाथ एक्सक्लूसिव लगे हैं। तो इंडिया डेली के हाथ में एक्सक्लूसिव दस्तावेज भी लगे हैं कि कितने बच्चे थे और अब कितने बच्चे नहीं हैं, यानी संख्या कितनी है जो बच्चे अब मौत के काल में समा चुके हैं। यानी कि 27 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। ये पूरा डाटा जो है जनवरी से लेकर के, यानी कि पिछले जितने महीने बीते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन सब में कितने बच्चे थे, कितनी उनकी संख्या कम होती चली गई, आखिर वो बच्चे कहां गए, कई तरह के सवाल खड़े। और उसमें ये जानकारी मिली है कि 27 बच्चों की मौत हुई है। बीते महीने अगर हम 20 दिनों की बात कर ले, 13 बच्चों की मौत हो गई है। तो अब सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं और जांच की दिशा की तरफ ले जा रहे हैं कि जांच, इस पर एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। इंडिया डेली के हाथ एक्सक्लूसिव दस्तावेज लगे हैं जो हम लगातार इंडिया डेली पर आपको दिखा रहे हैं। मंदबुद्धि बच्चों के लिए ये आशा किरण होम बनाया गया था, लेकिन अब ये किस तरह से डेथ चैम्बर बन चुका है। हम इसलिए कह रहे हैं ये डेथ चैम्बर है क्योंकि 7 महीनों में 27 बच्चों की मौत और अभी तक इसके ऊपर किसी की जवाबदेही नहीं बनी है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता रजनीश का। रजनीश, अभी हमारे हाथ में जो दस्तावेज लगे हैं उससे तो ये पूरी तरह से साफ है कि किस तरह से ये आशा किरण होम सेंटर, जहां पर इन बच्चों का ख्याल रखा जाता था, इनको एक होमली फील कराया जाता था, लेकिन अब ये डेथ चैम्बर बन चुका है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 7 महीने में 27 बच्चों की मौत। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अवंतिका, ये दिल्ली के अवंतिका में पड़ता है ये आशा किरण, यहाँ पर मंदबुद्धि जो बच्चे हैं उनको रखा जाता है यहाँ पे। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो बच्चों की मौत यहाँ पे हो रही है, ये अपने आप में सवालिया निशान यहाँ पर लगाता है। अगर मैं एक आंकड़ों की बात करूं तो जनवरी में 3 जो है मौत हुई है, फरवरी में 2 मौत हुई है, मार्च में 3 बच्चों की मौत हुई है, अप्रैल में 2 बच्चों की मौत हुई है, मई में 1 मौत हुई है, जून में 3 मौत हुई है और जुलाई की अगर बात की जाए तो जुलाई में अभी तक 13 मौत हो चुकी है जी। तो अब बात की जाए, अब आप सोचिए कि अगर इतने बच्चों की मौत लगातार हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा, कुछ ना कुछ लापरवाही या लूप पॉइंट रहे होंगे। लेकिन जिस तरीके से रोहिणी के जो एसडीएम है मनीष, उनकी अगर बात की जाए तो उनके मुताबिक वही इस पूरे मामले के जो आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। मनीष से जब हमने बात करने की कोशिश की तो एसडीएम मनीष ने साफ तौर पर यह कहा कि अभी बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, तो जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक ये कहना बहुत जो है वो मुश्किल होगा कि बच्चों की मौत आखिर हुई कैसे है। एक बार इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए और तमाम जो बच्चों की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने आ जाए। रजनीश, ये सवाल जब आपने किया और जो जवाब मिला है, ये कहीं ना कहीं सवाल और खड़े कर रहा है, क्योंकि 7 महीने की ये डेथ सूची जो है वो हमारे पास में है कि जनवरी में इतने बच्चों की, फरवरी में इतने बच्चों की, और इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई है। हम पिछले महीने की बात करें, क्या सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में इतना वक्त लग जाता है कि आपको मौत के कारण का पता ना चल सके? देखिए, बात की जिस तरीके से बच्चों की संख्या है, जैसे मैंने आपको बताया, जो संख्या है वो संख्या बहुत ज्यादा है। जुलाई के महीने में ही 13 बच्चों की जो है वो मौत हो चुकी है। वैसे में 13 के 13 बच्चों का पोस्टमार्टम करके उनकी रिपोर्ट ताजा करना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। एक पोस्टमार्टम की अगर बात की जाए तो एक पोस्टमार्टम में तकरीबन 2 से 3 दिन का वक्त लगता है और ऐसे में अगर 13 पोस्टमार्टम जुलाई में होते हैं तो 26 से 28 दिन लगते हैं। तो
तो अब ये रिपोर्ट मुझे लगता है आने ही वाली होगी, और जैसे है तभी ये कहा हो पाएगा कि आखिर इन बच्चों की मौत हुई कैसे है। क्योंकि एसडीएम की अगर बात की जाए तो एसडीएम ने साफ तौर पे कहा कि वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पूरे मामले की जो जांच है एसडीएम मनीष, ठीक है, बहुत जल्दी से रजनीश इसका जवाब दे दीजिए। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का जो है इंतजार वो यहाँ किया जा रहा है, लेकिन इन सबके अलावे और क्या कार्रवाई हो रही है? किसी के ऊपर में कोई भी इसमें नामजद हुआ है अभी तक कि ये जो मौतें हुई हैं ये क्यों हुई, कैसे हुई, इसको लेकर के? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि जो बच्चा आशा मौत अब हुई है जनवरी से लेकर जुलाई तक, उन बच्चों की मौत का जो आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उन एसडीएम मनीष जो रोहिणी की एसडीएम है उनको बनाया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन एसडीएम की चल रही है, और इन्वेस्टिगेशन जब तक पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये कहना बहुत जो है मुश्किल और जल्दबाजी होगी कि आखिर इन मौत के पीछे कारण कौन है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, इन्वेस्टिगेशन जारी है और देखना यह है कि आखिरकार मौत किस वजह से हुई है और इसमें किस किस की लापरवाही है जिस वजह से मौतों की संख्या 7 महीने के अंतर्गत अगर देखे जाए तो 27 तक पहुंच गई है।